गैजेट 360 हिंदी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है प्रणय और आप देख रहे हैं टेक आपकी जुबान में। अब ये जो शो है ये आपके लिए बनता है हर शनिवार को 1 बजे लाइव होता है और इस शो में हमारी आपसे डायरेक्ट बातचीत होती है। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हम उतावले होते हैं। आप इतने अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, इतनी अच्छी टिप्पणियां वगैरह देते हैं या कमेंट करके बता देते हैं हमको कि आपने देख लिया, आपका कोई सवाल नहीं है, बस आप कहना चाहते थे कि शो अच्छा लग रहा है। जो भी कमेंट्स है सब हम यहाँ पर एक बार आपके देख लेते हैं और आपसे डायरेक्ट बातचीत करते हैं। इसीलिए ये शो मुझे तो बहुत पसंद है। अगर आपको भी पसंद है तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए और साथ में चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी अगला एपिसोड आता है टेक आपकी जुबान का और आप हमारे साथ में इस तरह बनते रहे और चैनल इस तरह साथ में आगे बढ़ते रहे। तो चलिए अब आज के विषय के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब ये जो विषय है अब ये काफी मेरे दिल के करीब है। अब स्मार्टफोन के बॉक्सेस में से आप देख रहे होंगे आजकल की फ्लैगशिप में काफी ज्यादा होने लग गया कि चार्जर हट गया है, फिर सिर्फ केबल मिल रहा है, उसमें हेडफोन भी था बॉक्स में अच्छा वाला पहले, वो भी हट चुका है कुछ कुछ फोन्स में। तो ये क्यों हो रहा है, आगे जाके बजट सेगमेंट में होगा क्या ये, और आपके लिए ये चिंता का विषय है या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए इस एपिसोड की शुरुआत करने के लिए हम अभी तैयार हैं। तो ये जो है टॉपिक, अब ये हम क्यों इसके बारे में बात कर रहे हैं सबसे पहले वो मैं आपको बताऊंगा। आईफोन 12 सीरीज में एप्पल कंपनी ने बॉक्स से चार्जर और हेडफोन निकाल दिए और साथ में आपको सिर्फ अभी एक केबल मिलती है बॉक्स में, उसके अलावा कुछ कागजात हुए तो हुए, सिम इजेक्ट टूल हुआ तो हुआ और कुछ नहीं। सिमिलरली अभी सैमसंग ने पहले मजाक उड़ाया एप्पल कंपनी का आईफोन में ये करने के लिए, फिर सैमसंग कंपनी ने भी अपने प्रीमियम सीरीज में S21 सीरीज में हटा दिया हेडफोन बॉक्स से, हटा दिया चार्जिंग अडाप्टर बॉक्स से, तो सिर्फ केबल मिलते, कुछ कागजात मिलते, सिम इजेक्ट टूल मिलते आपको सैमसंग S21 के बॉक्स में। अब इसी तरह और कंपनियां भी ऐसा ही कुछ करने वाली हैं आगे जाके, और इसका मतलब ये है कि फोन तो आप खरीद लेंगे, महंगा फोन खरीद लेंगे, ऊपर से आप चार्जर पे अलग से खर्च करो, हेडफोन पे अलग से खर्च करो, तो फोन का कॉस्ट भले ही 50,000 रुपए हो, आपके जेब पर तो काफी बड़ा फटका पड़ने वाला है उसका। अब इसका कारण ये है कि एप्पल जैसे कंपनी ने ये कर दिया है कि मार्केट में जो नए मॉडल आ रहे हैं उनके पुराने फोन के, यानी कि समझ लीजिए कि लास्ट ईयर लॉन्च हुआ था आईफोन SE, उसके पहले लॉन्च हुआ था आईफोन 11, ठीक है। अब ये जो स्मार्टफोन है आज की डेट में आप खरीदेंगे, उनके बॉक्स में भी आपको ना हेडफोन मिलेगा ना चार्जर मिलेगा। तो पुराने मॉडल्स में भी हटा दिया उन्होंने, नए मॉडल में भी हटा दिया, और फोन का प्राइस रहा वैसे का वैसा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ होगा बस, लेकिन ज्यादा कोई अंतर नहीं आया इसमें। तो उसी तरह से आगे जाके क्या देख सकते हैं हम, इसकी थोड़ी देर में हम चर्चा करेंगे। अभी तो यहाँ पर मेनली हुआ है कि एप्पल ने किया, अब सैमसंग ने किया, बाकी लोग तो इसके पीछे आएंगे ही आएंगे। अब उसका कारण क्या है, तो कारण मेनली है, एक ही शब्द में आपको बताऊंगा मैं, मुनाफा। अभी इसमें कितना भी आप उसको कह दे कि नहीं भाई ये पर्यावरण के लिए अच्छा है, इसके लिए अच्छा है, उसके लिए अच्छा है, अल्टीमेटली ये सारा स्मार्टफोन का जितना गेम है वो एक ही चीज पर वापस आ जाता है, वो है कंपनी कितना मुनाफा कमा सकती है उस पर। अभी प्रीमियम सेगमेंट में क्या हो रहा है कि काफी लोगों ने देख लिया कि चलो जो भी आज की डेट में आईफोन खरीदते हैं या सैमसंग का नया फ्लैगशिप फोन खरीदते हैं, वो ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग पहली बार फ्लैगशिप फोन खरीद रहे हैं। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी सैमसंग या एप्पल के इकोसिस्टम में हैं, उनके पास ऑलरेडी सैमसंग या एप्पल के एक्सेसरीज हैं और वो उसी के साथ में यूज़ करना कंटिन्यू करते हैं। हमेशा बॉक्स में एक चीज़ फ्री में देने से कंपनी को लगता है कि शायद नहीं, हम इसको अलग से बेच के और थोड़ा मुनाफा कमा सकते हैं। तो जो चीज़ आपको बॉक्स में मिलती है फ्री में फ़ोन के साथ में, वही चीज़ आप अलग से खरीदने के देखिए, दाम देखिए आप चौंक जाएंगे। क्योंकि क्या होता है कि सब किसी से भी पूछ लीजिए, इंडस्ट्री एक्सपर्ट वगैरह से, आपको ये बताएंगे कि स्मार्टफोन सेगमेंट में जितना मुनाफा है उससे कहीं ज्यादा एक्सेसरीज सेगमेंट में होता है। अभी फोन के लिए अलग से ऑफिशियल जो एक्सेसरीज बेचते हैं वो इतने महंगे होते हैं, स्पेशली एप्पल कंपनी के। आप देख लीजिए जाके उनके साइट पे, एक बेसिक चार्जिंग अडाप्टर भी 1500-1600 रुपए का होता है। उसी तरह से आप केबल देख लीजिए, उसके आपको मतलब 1500-2000 रुपए की केबल भी दिख जाएगी वहां पर। कुछ कुछ लंबी वाली केबल्स होती है, ऑफिशियल ओरिजिनल एप्पल केबल्स होती हैं, वो भी काफी महंगी होती है। तो जो कंपनी है इतना छोटा सा एक अडाप्टर है 3.5 मिलीमीटर टू लाइटनिंग वाला अडाप्टर जो 800-900 रुपए का बेचती है, उसके दुनिया में 1500-1600 रुपए कोई ज्यादा अमाउंट नहीं है। तो काफी महंगे बिकते हैं ये सारे एक्सेसरीज। और क्या आपको सच में लग रहा है कि एप्पल कंपनी को उसको मैन्युफैक्चर करने में 1500 रुपए लग रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता है। तो काफी बड़ा मुनाफा है वहां पर, और इन एक्सेसरीज को अलग से बेचने से एप्पल कंपनी का ये तो गारंटी होता है, चलो 70% आईफोन के कस्टमर अगर अलग से एक्सेसरीज खरीदे जैसे कि चार्जिंग अडाप्टर या फिर हेडफोन्स अलग से खरीदते हैं, तो फिर एप्पल को क्या होता है, उनका प्रॉफिट मिलता है, क्योंकि वो MRP पे बेच रहे हैं उनको वो एक्सेसरीज। अगर वो बॉक्स में फ्री में दे देते हैं, उनको फ्री में मिल गया तो मुनाफा कम हो गया। तो ये एक चीज बात रही। अब रही बात सैमसंग के सामने से, सैमसंग कंपनी जो है मुझे बहुत पसंद आती थी एक बात कि वो अपने हेडफोन के बॉक्स, मतलब सॉरी हेडफोन के बॉक्स नहीं, स्मार्टफोन के बॉक्स में एक हेडफोन देते थे AKG कंपनी का, स्पेशली उनके प्रीमियम डिवाइसेस में, और वो हेडफोन इतने अच्छे क्वालिटी का होता था। सैमसंग काफी सारी बार कीनोट में भी बोल चुका है कि हमारा AKG का हेडफोन है, प्रीमियम साउंड देता है, कस्टमर्स को बहुत पसंद है। तो इतना अगर पसंद है कस्टमर्स को, इतना अच्छा है, तो क्यों उसे बॉक्स से निकाल दिया? अभी वो वाला हेडफोन आप सैमसंग के साइट पे शायद जाके खरीद भी सकते होंगे, मुझे पता नहीं, लेकिन जो आपको बॉक्स में मिलता था बहुत अच्छा हेडफोन था, इसीलिए मैं बहुत दुखी हूँ। अब एप्पल कंपनी जो बॉक्स में हेडफोन दे रही थी उसको ईयरपॉड्स नाम था उसका,
तो ईयरपॉड्स जो है 2000 रुपये के आसपास का है MRP उसका, लेकिन ऑनेस्टली उतना अच्छा नहीं है, साउंड क्वालिटी वगैरह ज़्यादा कोई अच्छी नहीं थी। लेकिन सैमसंग एक्चुअल में बहुत अच्छे हेडफोन आपको देता था और वो आज उसने हटा दिए हैं प्रीमियम सेगमेंट में से। तो इसी तरह से अभी क्या होगा, जो चीज़ें प्रीमियम टेक्नोलॉजी में आती है, मतलब प्रीमियम सेगमेंट में जो पहले आ रही टेक्नोलॉजी आपके सामने, धीरे धीरे आप देखते होंगे 1-2 साल में वो आ गई मतलब वैल्यू फ्लैगशिप सेगमेंट में, फिर देखेंगे बजट में आ गई। तो ऐसे धीरे धीरे देखते रहते हैं, वो टेक्नोलॉजी का ट्रिकल डाउन इफेक्ट बोलते हैं उसे। तो पहले जो सबसे हाई एंड फोन में आती है, धीरे धीरे करके बजट फोन में आ जाती है वो। तो मुझे डर ये है कि आज की डेट में जो ये हो रहा है प्रीमियम सेगमेंट में, जिस तरह से ये हेडफोन चार्जर वगैरह हटा दिए हैं, उस तरह से धीरे धीरे करके ये सारे बजट फोन वाले भी यही करना शुरू कर देंगे। क्योंकि अल्टीमेटली बजट फोन में अगर वो 300-200 रुपए भी बचा लेते हैं और अपने फ़ोन को या उसी प्राइस पे या कम प्राइस में बेचते हैं, तो बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है बिजनेस पे। तो इसीलिए वहाँ पर उनको ज़्यादा मोटिवेशन इस टाइप की चीज़ करने के लिए। बॉक्स में वैसे भी काफ़ी सारे बजट फोन्स में तो हेडफोन आते ही नहीं है, अब चार्जिंग अडाप्टर भी वो हटा देंगे तो कंपनी को एक अलग से मुनाफा कमाने का मौका मिल जाता है। तो ये जो चीज़ है, ये काफ़ी बुरा ट्रेंड है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे लग रहा है कि स्मार्टफोन इंडस्ट्री में इस तरह का ट्रेंड अभी आने ही वाला है आगे जाके, और काफ़ी सारे लोग इसको फॉलो करेंगे। अब इससे क्या होता है कि देखिए, अभी ऐसे कंपनी है Xiaomi, Realme, अब ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन के स्पेस में आ चुके हैं। अब इन सारे कंपनीज का आप देख लीजिए, काफ़ी सस्ते में आपको मिल जाएंगे ट्रू वायरलेस ईयरफोन, 1000-2000 रुपये में भी मिल जाएंगे। तो अगर आप सोच रहे हैं कि ये कंपनीज अपने अंडर 5000 के हेडफोन्स को प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि हम इसे बंडल कर देंगे अपने फ़ोन के साथ में। यानी कि अगर आप फ़ोन ले रहे हैं या फिर फ़ोन के साथ में एक ईयरफोन आपको चाहिए, तो एक ऐसा वैल्यू पैकेज मिलेगा जिसमें ओवरऑल डिस्काउंट हो जाएगा आपको। लेकिन फिर भी उनका एक एक्स्ट्रा ईयरफोन बिकेगा अलग से और उनको उसमें मुनाफा तो होगा ही। तो अल्टीमेटली प्रॉफिट के वजह से ये सारे कंपनियां मेरे ख्याल से चार्जर और ईयरफोन को डी बंडल करके अलग से एक सेपरेट पैकेज में आपको बेचना चाहेंगे, और यही मुझे एक थोड़ा सा डर लग रहा है। अब दूसरा इसका एक और कारण है कि ये क्यों हो रहा है फ्लैगशिप स्पेस में। अभी काफ़ी सालों से एक टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है जो उतनी ज़्यादा टेक ऑफ नहीं कर पाई है। अब इसका नाम है वायरलेस चार्जिंग। अब आप फ्लैगशिप फोन्स में देखिए, वायरलेस चार्जिंग का ऑप्शन तो होता है, वायरलेस चार्जर हमेशा अलग बिकता है, बॉक्स के अंदर नहीं आता है। 99% फ़ोन में बॉक्स में आपको वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वायरलेस चार्जिंग टेक्नोलॉजी जो है, उसके चार्जेस आप देखिए थोड़े महंगे होते हैं, थोड़े स्लो होते हैं वायर्ड चार्जर के मुकाबले, लेकिन ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कन्वीनियंस फैक्टर को बहुत बढ़ा देती है। अब ये जो आपका स्मार्टफोन है, ये सामने यहाँ पर आप चार्जिंग केबल लगाएंगे, अलग से उसको रखेंगे, फिर आपको बस वहीं पर बैठे रहना पड़ेगा जब तक वो चार्ज होता है नहीं रहता है देखने के लिए वगैरह वगैरह। वायरलेस चार्जिंग का फ़ायदा ये है कि समझ लीजिए कि आप घर पे आप बैठे हैं, आप ये टेबल है, टेबल के नीचे आपने एक वायरलेस चार्जर लगा दिया ऐसे, तो आपके फ़ोन को आप यहाँ इस तरह से रख दीजिए और वो चार्ज होने लग जाता है, ठीक है। कुछ देर बाद में आप कुछ चेक करना चाहते हैं, ऐसे चेक कर लीजिए 2 मिनट के लिए और फिर रख दीजिए, फिर से वो चार्जिंग शुरू कर देगा। तो ये थोड़ी बहुत कन्वीनियंस फैक्टर हो जाती है। केबल की लेंथ से आप डिपेंडेंट नहीं रहते उतना, घर पे 3-4 जगह पे कॉमन स्पॉट्स पे आप वायरलेस चार्जर रख दीजिए, फिर सारे के सारे परिवार के जितने सदस्य हैं आपके, सबके सब अपने फ़ोन वहाँ पर रख के चार्ज कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत एक कन्वीनियंस फैक्टर हो जाता है कि थोड़ा 1-2 मिनट इस्तेमाल भी करना है, तो ऐसा नहीं कि बार बार मतलब आपको टेंशन लेना पड़े कि नहीं केबल कितनी लंबी है, केबल खींच के टूट ना जाए, तो ये एक एडिशन हो जाता है उसमें। लेकिन अब हुआ ये कि वायरलेस चार्जिंग उतनी तेज़ी से अडॉप्ट नहीं हो पाया जितनी कंपनीज को चाहिए था। तो बॉक्स में से अगर चार्जर हटा देंगे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं यार, एक अलग वायर्ड चार्जर लेने से अच्छा वायरलेस से लेके देख लेता हूँ, शायद उसमें ज़्यादा अच्छा मुझे कुछ मिले। तो ये एक बूस्ट हो सकता है। दूसरा एक कारण यहाँ पर ये भी है कि अगर आप फ्लैगशिप फ़ोन स्पेस में देख रहे हैं ट्रेंड क्या चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कंपनीज ये कोशिश कर रही हैं कि सारे पोर्ट्स हटा दें उनमें से और एक पोर्टलेस डिवाइस बनाने की कोशिश करें। तो अभी ये आज की डेट में तो नहीं होगा, अगले साल भी नहीं होगा, लेकिन शायद 2-3-4 साल में हो सकता है कि पूरी तरह से बिना पोर्ट का स्मार्टफोन आ जाए मार्केट में। अब ये कैसे काम करेगा, देखिए हेडफोन जैक तो हटा ही चुके हैं सारे के सारे, तो हेडफोन का पोर्ट चला गया, ट्रू वायरलेस ईयरफोन से आप काम चला सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या बची अभी इस फोन में, आप देखिए अपने फ़ोन में कितने पोर्ट्स हैं, ठीक है। एक आपको दिखेगा माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट का पोर्ट, एक आपको दिखेगा सिम इजेक्ट टूल, यानी कि जहाँ पे सिम कार्ड आप डालते हैं वो सिम इजेक्ट टूल डाल दीजिए, वहाँ पे आपको दिख जाएगा 2 सिम कार्ड का स्पेस होगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सिम कार्ड और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट्स कॉमन होता है, तो वो एक आप समझ लीजिए पोर्ट ही बोल सकते हैं उसको। उसके अलावा एक चार्जिंग के लिए पोर्ट होता है। ये 2 चीज़ें हैं। अब चार्जिंग का पोर्ट हटाना तो थोड़ा मतलब इतना मुश्किल काम भी नहीं है, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग का आपको ऑप्शन मिल चुका है आज की डेट में। तो चार्जिंग पोर्ट अगर फ़ोन से हट गया तो सिर्फ एक ही चीज़ में देखना पड़ेगा कंपनीज को कि अगर आप फ़ोन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसको बैकअप करना चाहते हैं या फिर कंप्यूटर में डेटा वगैरह ट्रांसफर करते हैं इस तरह से, या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं ना, जैसे हमने मेथड आपको बताया कि Xiaomi के फ़ोन में से ब्लोटवेयर कैसे निकालना है, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करके उसे झट से आप हटा सकते हैं ब्लोटवेयर वगैरह। इस तरह के काम कैसे करेंगे आप अगर पोर्ट हट गया, तो ये एक सोचने वाली बात है। तो लेकिन उस एक माइनर हर्डल है, मेरे ख्याल से फिक्स हो सकता है वो काफ़ी आसानी से। तो उसके अलावा वो चार्जिंग पोर्ट हट गया आज की डेट में तो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा किसी को भी, क्योंकि वायरलेस चार्जिंग ये टेक्नोलॉजी मौजूद है मार्केट में। तो दूसरा बचा सिम कार्ड का और माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट।
अब एक्सपैंडेबल स्टोरेज आप देख रहे हैं प्रीमियम सेगमेंट में धीरे धीरे हटते जा रहा है। पहले सब मजाक उड़ाते थे कि एप्पल कंपनी में नहीं है, वन प्लस में नहीं है, अभी देखिए आप कितने में बचा हुआ है। वन प्लस ने नहीं दिया, अभी एक्सपैंडेबल स्टोरेज दूसरे लोगों ने भी नहीं दिया है, तो मैक्सिमम प्रीमियम डिवाइसेस में माइक्रो एसडी कार्ड स्लॉट हट चुका है। उसी तरह से आप सिम कार्ड की बात करते हैं तो सिम कार्ड अभी देख लीजिए, आईफोन में ड्यूअल सिम है, लेकिन एक सिम कार्ड आपको नैनो सिम मिलता है, दूसरा ई सिम है, इलेक्ट्रॉनिक सिम। तो यही टेक्नोलॉजी दूसरे एंड्रॉइड फोन्स में भी आ गई है अभी। तो फिर अभी मेरे को ऐसे लग रहा है कि कुछ 1-2 साल के टाइम में फिजिकल सिम कार्ड हटा देंगे डिवाइस में से और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक सिम शिप करेंगे उसमें। अब ई सिम से क्या हो जाता है, ड्यूअल सिम भी दे सकते हैं आप, ऐसे भी सिंगल सिम भी, बट लेकिन वो पोर्ट हट जाता है। तो अभी फिर बचे क्या डिवाइस में, क्या पोर्ट बचा आपके इसमें, कोई भी नहीं, क्योंकि चार्जिंग पोर्ट हटा दिया, सिम कार्ड का स्लॉट हटा दिया आपने, फिर बाकी जो माइक्रोफोन वगैरह है वो है, स्पीकर है, बट कोई ऐसे कनेक्टर वाला पोर्ट यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, कुछ भी ऐसा कंपोनेंट नहीं मिलेगा जो आप आसानी से निकाल सकते हैं और फिर प्लग इन कर सकते हैं फोन में। तो ये एक लॉन्ग टर्म गोल मुझे दिखाई दे रहा है सारे स्मार्टफोन कंपनीज का। हो सकता है कि मेरी ये प्रेडिक्शन पूरी तरह से गलत है, लेकिन जिस तरह से हम ट्रेंड ऑब्जर्व कर रहे हैं मार्केट में, हमको यही लग रहा है कि लॉन्ग टर्म गोल यही है कि बिना पोर्ट का फोन बनाना है। अब उसका पहला स्टेप है कि बॉक्स में से चार्जर, हेडफोन वगैरह हटा दो, ताकि लोग वायरलेस जिंदगी की तरफ धीरे धीरे चल पड़े। और जब वो फाइनली ट्रांजिशन होगा उस तरफ कि बिना पोर्ट का कोई स्मार्टफोन आ जाएगा मार्केट में, तब लोग ज्यादा कंप्लेन ना करें, क्योंकि पहले से कुछ बॉक्स में था ही नहीं। तो अभी सिर्फ हम फोन पे बबल रैप लगा के शिप कर दे लोगों को और डिवाइस वैसे का वैसा यूजेबल है, क्योंकि वो अलग से वायरलेस चार्जर ले लेंगे, अलग से वायरलेस हेडफोन ले लेंगे और साथ में डिवाइस को यूज करने के लिए और कोई एक्स्ट्रा चीज की जरूरत ही नहीं। तो ये लग रहा है मुझे एंड गेम है इसका। आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं। और इसी विषय से हम अभी आपके सवालों की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे अच्छे से सवाल हमारे पास में आ चुके हैं, तो चलिए अभी बढ़ते हैं आपके सवालों की तरफ। सबसे पहला सवाल है अंगद मौर्य जी का, जिनका कहना है कि सभी कंपनियों को मुनाफा केवल हैंडसेट पर रखना चाहिए, एक विकल्प मिलना चाहिए कि हम मोबाइल के साथ कौन से एक्सेसरीज लेना चाहते हैं वो दिख जाए। मोबाइल के साथ एक्सेसरीज लेने पर इन एक्सेसरीज को केवल लागत मूल्य पर आपको मिलना चाहिए, और यदि अलग से खरीदे तो कंपनियों को एक्सेसरीज पर मुनाफा लेना बनता है। ठीक है, साथ ही एक काम कर सकते हैं कि अपनी आवाज उठाने के लिए विरोध दर्ज करें और इन उत्पादों का आंशिक बहिष्कार करें। ठीक है, तो अंगद जी आपका पॉइंट बिल्कुल सही है, ये एक अच्छा ऑप्शन है, मतलब जो मुझे भी लगा था, और कभी कभी ऐसा लगता है कि आप जो कहते हैं और मैं जो सोचता हूँ एकदम मैच करता है। तो इसमें आपने बताया जैसे कि फोन के साथ में एक एक्सेसरी मिल जाए, उधर ही आपको ऑप्शन मिल जाए साइट पर जब आप ऑर्डर देंगे, तो अगर फोन खरीदते टाइम ही अगर आप एक्सेसरी लें तो आपको डिस्काउंट पर मिल जाए, यानी बहुत ही कम ऐसे नॉमिनल फी में मिल जाए वो एक्सेसरी। लेकिन अगर आप अलग से खरीदते हैं, बाद में ऑर्डर करते हैं, तो आपको वो डिस्काउंट ना मिले। ठीक है, पॉइंट सही है आपका। इसका बस यही प्रॉब्लम है कि मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से थोड़ा प्रॉब्लम दे देगा कुछ कंपनियों को, क्योंकि क्या है ना, बॉक्स में एक बार डालना है नहीं डालना है वो कंपनी एक ही बार डिसाइड कर सकती है, बार बार उसे चेंज करने से कॉस्ट बढ़ जाती है और आई डोंट थिंक वो फीजिबल होगा। लेकिन अगर रिटेल लेवल पर अगर वो डिसाइड करने दें आपको कि आप एक्सेसरी लेना चाहते हैं कि नहीं अलग से, तो उसमें सिर्फ इशू इतना आता है कि क्वांटिटी का क्या है, कि कितने एक्सेसरी हम क्वांटिटी में दें, क्या लोग खरीदेंगे नहीं खरीदेंगे, वो थोड़ा सा एक इन्वेंट्री लोगों को फिगर आउट करना पड़ेगा। लेकिन एक बार कंपनी ने वो सॉर्ट आउट कर लिया अपने साइड से बैक एंड में कि उनका ज़्यादा लॉस ना हो, लोग अगर एक्सेसरी अलग से नहीं खरीद रहे हैं उसके साथ में, तो फिर आई थिंक ये पूरा अच्छे से डुएबल आइडिया है और एक प्रैक्टिकल सोल्यूशन है इस प्रॉब्लम के लिए। स्पेशली चार्जिंग अडाप्टर का तो ये करना ही चाहिए, मतलब अगर बॉक्स से हटा रहे हो तो थोड़ा डिस्काउंट में दे दो लोगों को। आई डोंट थिंक ये कंपनियां अगर मतलब फ्लैगशिप फोन बेच रही है, इतना मुनाफा आपको कमा रही है, थोड़ा अगर मुनाफा छोड़ दे इस चीज़ के लिए, गुडविल के लिए, तो आई डोंट थिंक कोई नुकसान होगा। लेकिन वैसे तो अल्टीमेटली सोल्यूशन ये है कि बॉक्स में सब चीज़ दे दें, किसी भी एक्सेसरी को बॉक्स से निकालना, ये आई डोंट थिंक अच्छा सोल्यूशन है इन जनरल। अच्छा लगा आपका कमेंट देख के, अगले हफ्ते फिर से आइए, आपसे फिर बात करेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी अगला सवाल हमारे पास में आया है अजय ईशा जी का। इन्होंने 2 सवाल पूछे हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि गैलेक्सी F62 मोबाइल लेना चाहिए या नहीं, मैं नॉन गेमर कंज्यूमर हूँ, कोई 5G मोबाइल का वेट करूँ क्या मैं, क्योंकि आने वाले अभी वक्त में लगता है मेरे बजट 25,000 के आसपास है, 5G आने में वक्त लगेगा और मेरा बजट 25,000 के आसपास है। दूसरा सवाल ये है कि सर मोबाइल की कीमत तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और जो एक्सेसरी मोबाइल के साथ में है वो प्रोवाइड करनी चाहिए कंपनी को, नहीं तो कंज्यूमर्स कम हो सकते हैं। जी अजय जी, सेकंड पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। अगर एक्सेसरीज हटाने लग जाए बॉक्स से तो कंज्यूमर को प्रॉब्लम होगी और लोग फोन खरीदना बंद कर दे, ये एक रिस्क तो रहता ही है। आपने जो पहला पॉइंट कहा था, गैलेक्सी F62 आपके लिए अच्छा डिवाइस है अगर आप नॉन गेमर हैं तो, और उसकी प्राइसिंग भी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। उसका रिव्यू वीडियो हमारे चैनल पे आएगा कुछ दिनों में, तो उसका ज़रूर इंतजार कीजिए आप। लेकिन एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ज़रूर बता दूँ, ये 5G के ऊपर हमने टेकअप की जुबान का एक एपिसोड किया था पिछले हफ्ते, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर वो देख लीजिए कि 5G के फ़ोन का आपको इंतजार करना चाहिए या नहीं, उसमें आपको डिटेल आंसर मिलेगा। तो डेफिनेटली वो वाला एपिसोड आप देख लीजिए ताकि
आपको इस चीज़ का जवाब मिले। बार बार वही चीज़ मतलब दोहराने में अच्छा नहीं लगता है इतना, लेकिन आप प्लीज़ देख लीजिए, मैं 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ, जो जिस असमंजस में आप हैं उसी में मैं भी था कुछ दिनों पहले, लेकिन मैं वो वीडियो बनाने के बाद ने मेरी थॉट प्रोसेस भी क्लियर हो गई, क्योंकि बहुत लोगों ने अच्छी टिप्पणी दी थी उसमें, तो डेफिनेटली वो वाला एपिसोड आप देख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। अभी विजय कुमार जी का कहना है कि अगर कंपनी सच में एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण की एकदम केयर करते हैं उसके बारे में, तो अफोर्डेबल मॉड्यूलर फ़ोन इन्हें बनाना चाहिए, यानी कि जैसे फ़ोन में आप रैम अलग से ऐड कर सके या फिर हार्ड ड्राइव चेंज कर सके, उसका प्रोसेसर चेंज कर सके, ये मॉड्यूलर फ़ोन का कॉन्सेप्ट होता है। अब ये ज़्यादा अच्छी चीज़ रहेगी। एक और ये एक्सेसरी वगैरह निकाल के प्रॉफिट बनाने से कोई मतलब अलग सेंस नहीं बनता है। साइंस होता है अपने जीवन को आसान और सरल बनाने के लिए, ठीक है। अभी विजय जी, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है कि देखिए, मॉड्यूलर फ़ोन होने से एक तरह से एनवायरनमेंट के लिए बहुत फ़ायदा है, क्योंकि क्या होता है कि अगर आपको फ़ोन में रैम बढ़ानी है, आप निकाल के एक कंपोनेंट डाल दीजिए, रैम बढ़ गया। ऐसे प्रोसेसर बढ़ाना है तो निकाल के डाल दीजिए, फिर प्रोसेसर बढ़ गया। ऐसे मतलब चेंज कर सकते हैं चीज़ें आप। मदरबोर्ड भी चेंज करने तो करने का ऑप्शन मिलना चाहिए आपको। ऑनेस्टली कंपनियों ने ये कॉन्सेप्ट ट्राई किया था, लेकिन ऑनेस्टली वो उनको नहीं लगा कि फीजिबल होगा और प्रैक्टिकल भी नहीं होगा, क्योंकि इतने सब बड़े कंपोनेंट्स होते हैं डेस्कटॉप पीसी वगैरह में, तो उसमें क्या होता है सारे कंपोनेंट्स इंडिविजुअली आप लगा सकते हैं, और जो चीज़ें सोल्डर्ड होती हैं उसके अंदर वो बहुत कम होती है। फ़ोन आज की डेट में ऐसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है जिसमें एक ही जगह पे, जैसे अभी आप देख लीजिए कि एप्पल ने अभी लैपटॉप में क्या किया है, उन्होंने सीपीयू के अंदर ही आपको रैम दे दिया है, मदरबोर्ड के ऊपर स्टोरेज सोल्डर कर दिया है, तो अलग से अपग्रेड करने की सारे ऑप्शन उन्होंने धीरे धीरे हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि उससे जगह बचती है डिवाइस में, और जब जगह बची तो आप बैटरी की साइज़ बढ़ा सकते हैं, बैटरी लाइफ बढ़ा सकते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं। और ऐसी चीज़ें क्या होती है कि जैसे अगर आपको आप देख लीजिए कि एप्पल के मैकबुक वाले M1 सीरीज़ वाले लैपटॉप में, M1 चिप वाले लैपटॉप में फ़ैन नहीं है मैकबुक एयर में। अब फ़ैन नहीं है फिर भी ठंडा चलता है, ऐसा कैसे हो रहा है? क्योंकि उन्होंने एफिशिएंसी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है, और जिस तरह से कंपोनेंट्स को कंप्रेस करके उन्होंने छोटे एरिया में ला दिया अच्छे से, और हीट की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर दिया। उसी के कारण वो फ़ैन हटा सकते हैं उसमें से, बैटरी की साइज़ बढ़ा सकते हैं, आपको ज़्यादा अच्छी बैटरी लाइफ दे सकते हैं, ये सारे एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो इस नोक-झोंक में क्या हो गया कि मॉड्यूलर फ़ोन का ये कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा पीछे रह गया है। इसका मेन रीज़न यही है कि इतने छोटे कंपोनेंट्स जब आप देते हैं तो उसमें मॉड्यूलर बनाने से क्या है, स्पेस बढ़ जाती है, उससे प्रैक्टिकलिटी थोड़ी कम हो जाती है, और फिर वो उतना प्रॉफिटेबल भी नहीं लगा कंपनीज़ को, कि ये अप्रोच सही नहीं लगा। मतलब गूगल ने ट्राई भी किया था, बहुत सालों तक उनका प्रोजेक्ट चला था वो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने छोड़ दिया है। दूसरे कंपनीज़ ने भी थोड़ा बहुत कोशिश किया था इसे करने का, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो अगर ये टेक्नोलॉजी आ जाती है तो डेफिनेटली अच्छा होगा पर्यावरण के लिए भी, क्योंकि आपको बार बार फ़ोन रिप्लेस करने से अच्छा आप आसानी से बैटरी चेंज कर सकते हैं, या फिर उसमें रैम वैम बढ़ा सकते हैं और डिवाइस की लाइफ बढ़ा सकते हैं, तो डेफिनेटली वो अच्छा रहेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कॉन्सेप्ट आज की दुनिया में नहीं चल रहा है, और आपका पॉइंट जो है कि एनवायरनमेंट के नाम पर अगर आप एक्सेसरीज बॉक्स में से हटा रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। अब ये जो सवाल हमारे पास में आया है रितेश रंजन जी का, जो हमारे रेगुलर व्यूअर है, इनका कहना है कि हेलो सर, कंपनियां रिटेल बॉक्स से चार्जर ईयरफोन हटा देते हैं, वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अगर कंपनी ने फैसला कर ही लिया है तो इसे केवल प्रीमियम सेगमेंट तक ही सीमित रखना चाहिए। अब मेरा ये पूछना है कि अगर ये फैसला कॉस्ट कटिंग के लिए है तो कंपनी फोन्स का दाम क्यों बढ़ा रही है, और लेकिन अगर वो पर्यावरण के लिए है चिंतित है और वो चाहते हैं कि हम पुराने चार्जर का यूज़ करें, तो नए फ़ोन्स के चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ पुराने चार्जर का कैसे यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। देखिए, आपने बहुत अच्छे मतलब ये तो वैलिड कंसर्न्स जो होते हैं ना वो सामने लाए हैं। अभी एक चीज़ देखिए, एनवायरमेंटल जो होता है ना, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एप्पल कंपनी के साइट पे जाएंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो कंपनी बहुत मतलब मेहनत करती है अपने फ़ोन्स को इको फ्रेंडली रखने में। उन्होंने पूरा एक सेक्शन डेडिकेट करके रख दिया है। अपने आईफोन के पेज पे भी आप देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा कि मतलब स्पेक्स पेज पे जाइए किसी भी आईफोन पे, नीचे देखिए वहाँ पे लिखा होगा कुछ बेरिलियम नहीं है इसमें, और ये मतलब हज़ार टाइप के हमने मिनरल्स यूज़ नहीं किए, रिसाइकल्ड मटेरियल इतने ज़्यादा यूज़ किए इसमें वगैरह वगैरह। अब ये सारी चीज़ें काफ़ी मेहनत वाला काम होता है, काफ़ी मुश्किल काम होता है, तो वो डेफिनेटली एनवायरनमेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। और अब उनका जब कहना है कि चार्जर हम हटा रहे हैं एनवायरनमेंट के लिए भी, तो ये थोड़ा मतलब एक्सक्यूज उतना अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब आप उतने अच्छे कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकल मटेरियल का चार्जर बना ही रहे हैं, तो उसको पूरी तरह से क्यों बॉक्स में से हटाया जाए। जब आप एक फ़ोन खरीद रहे हैं अलग से आप चार्जर तो खरीदेंगे ही। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आपने फ़ोन ले लिया सिर्फ केबल के थ्रू, आपके पास लैपटॉप भी है उसमें आप चार्ज कर लेंगे। सबके हालत तो ऐसी नहीं होगी, अलग से चार्जर तो लोग खरीदेंगे ही, तो उसमें कहाँ पर्यावरण की बात आई, तो कॉस्ट तो जा ही रही है। तो और काफ़ी लोग क्या करेंगे, देखिए और एप्पल कंपनी जो चार्जर बनाती है वो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली होगा दूसरे कंपनियों से, तो काफ़ी लोग ये करेंगे कि चलो वो सोचेंगे एप्पल का चार्जर बहुत महंगा है, हम दूसरे कोई कंपनी का सस्ता वाला चार्जर ले लेते हैं, और वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली कितना है ये तो पता नहीं। तो एक्चुअल में क्या एनवायरनमेंट का बेनिफिट हो रहा है यहाँ पे, ये मुझे नहीं लग रहा है। मतलब मुझे डाउट लग रहा है इस पर बहुत बड़ा। भले ही एप्पल कंपनी के साइड से दिख जाए कि हाँ एनवायरनमेंट को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन अगर एप्पल के छोड़ के लोग दूसरे एक्सेसरीज ले लें तो एनवायरनमेंट का लॉस भी हो रहा है उतना ही, क्योंकि वो उतने अच्छे इको फ्रेंडली वे में नहीं बनाए गए होंगे, किसको पता है वो। तो इसी तरह से पूरी तरह से इस एक्सक्यूज से मैं सहमत नहीं हूँ। दूसरा, आपने यहाँ पे कहा था कि
पुरानी चार्जर के साथ में आप नई टेक्नोलॉजी कैसे यूज करेंगे। बहुत वैलिड पॉइंट है ये वाला भी। समझ लीजिए कि एप्पल 5 वाट का चार्जर दे रहा था पहले, फिर उसने 18 वाट का चार्जर देना शुरू किया, तो आपके पास में 5 वाट का चार्जर पहले से पड़ा है, आप कितने साल वही यूज करेंगे। बहुत स्लो चार्जिंग देता है, वो अच्छी नहीं है टेक्नोलॉजी। सिमिलरली दूसरी कंपनीज भी चार्जर की कैपेसिटी, स्पीड वगैरह और एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं ओवर टाइम, तो आपको सारी नई टेक्नोलॉजी का बेनिफिट तो नहीं मिलेगा, अलग से ही खरीदना पड़ेगा इसे। तो इस पॉइंट का भी ध्यान आप हमको जरूर रखना चाहिए। डेफिनेटली बहुत अच्छे पॉइंट्स आपने लाए हमारे सामने। थैंक यू आप कमेंट करने के लिए। प्लीज अगले हफ्ते भी आइए, आपसे इसी तरह अच्छी बातचीत होती रहेगी, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी करुणेश मिश्रा जी का कहना है कि यूरोपियन कंट्रीज की तरह यहाँ पर भी नियम होना चाहिए कि किसी भी स्थिति में स्मार्टफोन के साथ में चार्जिंग अडाप्टर और केबल ये देना ही है, क्योंकि स्मार्टफोन के प्राइस बढ़ रहे हैं और इस बार वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट जो भारत संविधान में उल्लेख किए है उसमें इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट की आयात पर कर बढ़ाया गया है, यानी कि टैक्स बढ़ाया गया है, जिससे भारत में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हो। पर स्मार्टफोन कंपनीज तो अपनी कमाई बढ़ाने के लिए नया तरीका मिल गया है इनको यहाँ पर चार्जर पैकेजिंग वगैरह के साथ में नहीं देने से, और इसीलिए एनवायरनमेंट की बात तो बिल्कुल बेवजह है, क्योंकि चार्जर अलग से कोई भी खरीदेगा शॉप पे भी, तब तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच ही रहा है। जी करुणेश जी, आपके पॉइंट भी बिल्कुल सही है। एक्चुअली देखिए, अब आप काफ़ी लोगों ने ये पॉइंट लाया, तो इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि फ़ोन के प्राइसेस वो कम क्यों नहीं हो रहे हैं चार्जिंग एक्सेसरी वगैरह हटाने के बावजूद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन कंपनीज ने निर्णय लिया है कि हम इस साल फ़ोन के प्राइसेस या तो बढ़ा सकते थे, या तो हम चार्जर वगैरह हटा के उसी प्राइस पर बेचेंगे। अभी यही मतलब काफ़ी सालों पहले यही चीज़ हुई थी सॉफ्ट ड्रिंक के इंडस्ट्री में। अब मैं तो एक बोलता हूँ, हेल्थ के लिए मैं सबको ये रिक्वेस्ट करूँगा कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह जितने भी होते हैं ना मार्केट में मिलते हैं, वो आपकी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, बहुत ज़्यादा उसमें मतलब अनहेल्दी चीज़ें होती है। तो 1-2 बार पी लिया तो कुछ होगा नहीं, लेकिन आप रेगुलर कंज्यूम ना कीजिए। लेकिन एग्जाम्पल इसलिए, उदाहरण इसीलिए दे रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि रेलेवेंट है इस सब्जेक्ट से भी। अब काफ़ी दिन पहले ऐसा हुआ था कि ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स जो थे, उनके पास में एक निर्णय था कि हम प्राइस बढ़ा दें या फिर हम क्वांटिटी कम कर दें। तो काफ़ी सारे लोगों ने क्या किया कि उनका 250 ml का जो टेट्रा पैक होता था उसको कम करके 200 ml कर दिया और आपको सेम प्राइस में बेच रहे हैं। तो लोगों को लगा नहीं कि प्राइस उसका चेंज हो गया, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई और इस तरह से कंपनी का मुनाफा बढ़ गया। और उन्होंने क्या किया, एक स्मार्ट तरीके से, मतलब गुस्सा नहीं किया किसी को भी, मतलब ज़्यादा कोई आउटरीच वगैरह नहीं हुआ था कहीं, और सब लोग ने वही लेना शुरू कर दिया और कंपनी को भी ज़्यादा कोई मतलब उथल पुथल नहीं झेलनी पड़ी और उनका मुनाफा बढ़ गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी वही हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पैकेज में से चीज़ें हटा के फ़ोन के प्राइस को सेम रख दिया है, तो लोगों को लग नहीं रहा है कि फ़ोन का प्राइस बढ़ा है, क्योंकि फ़ोन का एक्चुअल प्राइस नहीं बढ़ा है, लेकिन अगर ओवरऑल कॉस्ट आप देखेंगे तो डेफिनेटली बढ़ चुका है। तो ये एक बहुत ही मतलब दुख की बात है। अनफॉर्चुनेटली फ़ोन का प्राइस अगर साथ में कम होता कि एक्सेसरी हमने हटा दिया, लेकिन फ़ोन आपको हम 3000 रुपये सस्ते में देंगे, अगर ऐसा हो जाता तो ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हुआ नहीं है। तो इस मूव से ना तो मैं एनवायरनमेंट के रीज़न से सेटिस्फाइड हूँ और ना ही मैं कॉस्ट के हिसाब से, तो ये डेफिनेटली अच्छा मूव नहीं है मेरे हिसाब से। थैंक यू, आपने कमेंट बहुत अच्छा दिया है यहाँ पे। इसी तरह अगले हफ्ते भी आपसे बात करेंगे हम, डेफिनेटली मिलते हैं आपसे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट कमेंट आया है प्रफुल्ल जीएसटी का। इनका कहना है कि गवर्नमेंट ने मोबाइल को लग्जरी आइटम समझकर टैक्स बढ़ाना नहीं चाहिए और साधारण लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए गवर्नमेंट को। मोबाइल कंपनी ने कम से कम चार्जर तो हमेशा मोबाइल के साथ में देना ही चाहिए और मोबाइल की कीमत कम रखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि सभी के पास में पहले से कंपैटिबल चार्जर हो। आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। अभी फ़ोन पे टैक्स बढ़ाने का कारण एक्चुअली ये है कि इंपोर्टेड आइटम जब आते हैं देश में तो फिर लोकल मैन्युफैक्चरिंग सीन में फ़र्क पड़ता है। यानी कि अगर भारतीय लोगों को नौकरियां मिल रही है यहाँ पे, यहाँ पर असेंबली प्लांट वगैरह में काफ़ी लोगों को नौकरी मिल रही है, तो वो सरकार के लिए ज़्यादा अच्छा है। यही सोचकर टैक्स वगैरह बढ़ाए जाते हैं, उसका और कोई रीज़न नहीं है। उसको लग्जरी आइटम का टैक्स सिर्फ इसीलिए लग रहा है क्योंकि वो इंपोर्टेड है। जैसे आप अगर गाड़ियों की दुनिया में भी देख लें तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ जो इंपोर्टेड होती है उसमें 100-110% टैक्स लग जाता है। लेकिन अगर उसी को कंपनियाँ अगर बेसिकली उसको क्या बोलते हैं, CKD यानी कंप्लीटली नॉकडाउन किट लेके भारत में आके असेंबल करते हैं, तो फिर उनको उतना ज़्यादा टैक्स लगता नहीं है। यही लॉजिक यहाँ पर भी इस्तेमाल किया गया है और मेरे हिसाब से ये टैक्स में कोई ज़्यादा मतलब इतना प्रॉब्लम तो है नहीं। अब जो है वो है, उसके बारे में हम ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। लेकिन डेफिनेटली चार्जिंग वाले जो एक्सेसरी वाले आपने बात की उसमें मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अभी अगले सवाल की तरफ। राकेश चौधरी जी जो हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, इनका कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, मुझे लगता है कि चार्जर और ईयरफोन को नहीं देकर कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहती है। इससे लोग अलग से चार्जर और ईयरफोन खरीदेंगे तो कंपनी को ज़्यादा फायदा होगा। बिल्कुल सही पॉइंट है, ये पूरी तरह से सहमत हूँ मैं इस पर। दूसरा पॉइंट आपका ये है कि कंपनी के द्वारा ये ज़रूरी एक एक्सेसरीज हटाना किसी चिंदीगिरी से कम नहीं लगता है मुझे। मतलब एक रुपए के लिए भी कंपनियां कितनी गिर रही हैं। जी राकेश जी, आपका गुस्सा जो है यहाँ पर काफ़ी सही है, क्योंकि ये एंटी कंज्यूमर मूव है मेरे हिसाब से। तो प्रॉफिट के लिए अच्छा है,
कंज्यूमर के लिए खराब है, यानी हमारे लिए खराब है। और ये देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मतलब आप और हमारे जैसे लोग जो हैं, देखिए हम अल्टीमेटली क्या है ना, मेहनत करके कमाते हैं पैसा, और फिर एक एक पैसा जो खर्च करना पड़ता है बहुत सोचना पड़ता है। तो अगर इस तरह, वैसे भी देख लीजिए आप, बाकी चीज़ों का भी दाम बढ़ रहा है और फ़ोन का भी दाम इस तरह बढ़ते जाए अगर, तो फिर ऐसे अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि आज की डेट में क्या है, फ़ोन एसेंशियल आइटम हो चुका है। ऐसा नहीं है कि मतलब फ़ोन ऐसे सिर्फ लग्जरी लोग हैं, जो कुछ ही लोग लेते हैं, जो अमीर है वगैरह, सबके लिए एक बेसिक यूटिलिटी है। तो अब प्रीमियम सेगमेंट में चार्जर हटा दिया, बजट में भी यही चीज़ होने वाली है। मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, कुछ दिनों में देखिए चार्जिंग अडाप्टर बॉक्स में से हटा देंगे, बता देंगे कि आप अलग से खरीद सकते हैं। तो फिर हम पर भी मतलब जो भी इफेक्ट पड़ता है उससे, वो तो नेगेटिव इफेक्ट ही हुआ ना, क्योंकि हमको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। तो अगर आप खुद से अलग से एक एक्स्ट्रा फास्ट चार्जर ले रहे हैं वगैरह, वो बात अलग है, लेकिन एसेंशियल चीज़ है चार्जिंग अडाप्टर, ये अब हटा रहे हैं बॉक्स से, तो फिर ये तो बिल्कुल भी बात सही नहीं लगी मुझे। ऑलरेडी बजट फोन्स वगैरह में ईयरफोन भी नहीं मिलता, अगर अब चार्जर भी हटाना शुरू कर दें, अभी तक तो हुआ नहीं है टचवुड, लेकिन अगर हटाना शुरू कर दें आगे जाके तो बहुत ही बुरा होगा इंडस्ट्री के लिए। मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। और आपके पॉइंट बहुत अच्छे थे। अगले हफ्ते फिर से आइए, आपसे तो पहले एपिसोड से ही बातचीत हो रही है, इसी तरह बातचीत आगे बढ़ते रहे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बंटी ठाकुर जी ने 2 कमेंट्स किए यहाँ पर। उनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, थैंक यू, आपने मेरा क्वेश्चन पिक किया था पिछली वीडियो में। मेरा सवाल है कि मुझे अंडर 5000 स्मार्ट वॉच लेनी है, प्लीज़ बताइए कौन सी लूँ। और एक सवाल है कि OnePlus 8T कैसा रहेगा 3-4 साल चलाने के लिए, थैंक यू। और इनका कॉमेंट ये है कि चार्जर तो हर फोन में देना ही चाहिए कंपनीज को। जी आपका पॉइंट चार्जिंग वाला सही है, बाकी आपको सजेशन दे देते हैं अभी। अंडर 5000 आपको स्मार्ट वॉच, पूरी तरह से स्मार्ट वॉच नहीं मिलेगा, बेसिकली एक फिटनेस वॉच मिलेगा जिसमें नोटिफिकेशंस आते हैं। ठीक है, अब इसमें काफ़ी सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं मार्केट में वैसे, लेकिन अगर आप एकदम बेसिक प्रोडक्ट ही चाहते हैं तो Mi Band 5 आप ले सकते हैं Xiaomi का, काफ़ी अच्छा डिवाइस है ये। आई डोंट थिंक इससे आपको कोई दिक्कत आएगी पर से। Amazfit कंपनी भी काफ़ी अच्छी है, इसमें उनके बिप लाइट एक है प्रोडक्ट जो भी इसी प्राइस रेंज में और काफ़ी अच्छा है। आप देख लीजिए इन दोनों में से आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है और आप ले लीजिए, आप रिग्रेट नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि OnePlus 8T काफ़ी अच्छा डिवाइस है, 3-4 साल काफ़ी अच्छे चल जाएगा। बस इसमें इतना ध्यान रखिए कि OnePlus 9 अभी आने ही वाला है, तो 9 जब आएगा तो 8T का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा 2-3 हज़ार रुपये से। तो जब वो 9 आता है उसके बाद में आप 8T ले लीजिए, आपका ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। ठीक है, अदरवाइज आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम होगी आपको, काफ़ी अच्छा फ़ोन है, 3-4 साल आप चला सकते हैं। 4 साल आई डोंट नो, 3 साल तो डेफिनेटली चल जाएगा ये फ़ोन, क्योंकि उसके बाद में क्या है ना, बैटरी रिप्लेसमेंट शायद लग सकती है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी की यही प्रॉब्लम है। 2-2.5-3 साल एक बार चल गया ना, उसके बाद में ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी बहुत कम हो गई है बैटरी लाइफ, एक बार चेंज कर लेते हैं। तो उसके अलावा आई डोंट थिंक कोई मेजर प्रॉब्लम आनी चाहिए, काफ़ी अच्छा डिवाइस है। हमारा रिव्यू आप देख लीजिए, वैसे काफ़ी मेहनत से हमने वो वीडियो बनाया था, अगर आप देख लेंगे तो आपको और अच्छा आइडिया आ जाएगी कि OnePlus 8T आपको लेना चाहिए या नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभिषेक पटेल जी का कहना है कि हेलो प्रणय सर, सारी मुसीबत की जड़ एप्पल कंपनी है, ये लोग स्मार्टफोन में प्रॉब्लम्स खुद बनाते हैं, कभी ईयरफोन गायब कर देते हैं, कभी ईयरफोन्स मुझे एप्पल बिल्कुल, और कभी चार्जर, और मुझे एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है। जी अभिषेक जी, देखिए आपका एक और सवाल है, वो भी यहीं पर ले लेते हैं हम साथ में, थोड़ा आपने कुछ देर बाद में पोस्ट किया है। ये वाला है कि हेलो प्रणय सर, स्मार्टफोन कंपनी को कम से कम बॉक्स में चार्जर और ईयरफोन जरूर देना चाहिए। ठीक है, आपकी टिप्पणी बिल्कुल सही है। और एप्पल कंपनी को देखा, आप जो ब्लेम कर रहे हैं, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली एप्पल जो है भारत में आई थिंक 2% मार्केट शेयर पे है, ज़्यादातर लोग लेते नहीं है। ठीक है, तो मुसीबत की जड़ एप्पल को कहना ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि किसने कहा है कि सैमसंग को कॉपी करना है एप्पल को? क्या कोई रूल है ऐसा मार्केट में? हेडफोन जैक उन्होंने हटा दिया तो हम भी हटा देंगे, अगर उन्होंने चार्जर हटा दिया तो हम भी हटा देंगे, कोई ऐसा रूल नहीं है। वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये करने के बावजूद उनका जो कस्टमर बेस है वो उनका फोन खरीदते रहेगा। उनको डाउट नहीं है कि उनके मतलब सेल्स में कोई लॉस होगा। अगर उनको थोड़ा भी डाउट होता है कि सेल्स पर इसका इफेक्ट हो सकता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। तो अल्टीमेटली इसमें ठीक है एप्पल ने कर दिया, एक गलत बात है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, लेकिन पूरी इंडस्ट्री ने क्यों किया ये, इस पे एप्पल पे ब्लेम रखना मेरे ख्याल से सही नहीं है। फ्री मार्केट है, आप बना लीजिए अपना प्रोडक्ट, आप बताइए हमारे प्रोडक्ट में चार्जर आता है, ये हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट है और इसीलिए आप ले लीजिए हमारा फोन। लोग टूट पड़ेंगे उस पर, ऐसा नहीं है कि भारतीय कंज्यूमर मतलब कोई मतलब कम है। भारतीय कंज्यूमर जितने भी हैं, जितने लोग फोन खरीदते हैं भारत में, पूरे स्मार्ट लोग हैं, सबको पता है कौन से फोन में उनको क्या मिल रहा है और क्या अच्छा है क्या खराब है। तो इसीलिए ऐसे मैं ब्लेम नहीं करूंगा एप्पल को पूरे इंडस्ट्री का ये ट्रेंड खराब करने के लिए। जो कंपनियां उनको फॉलो कर रही हैं, जो वो डेफिनेटली गलती कर रहे हैं, फॉलो नहीं करना चाहिए। और आप और हमारे जैसे लोग अगर कंपनीज को बताते रहे कि नहीं हटाना है प्लीज, हम आपका फोन नहीं खरीदेंगे, अगर आप चार्जर वगैरह हटा देंगे तो ही बात आगे बढ़ सकती है। तो इस पर जरा सोचिए, आप कमेंट करके बताइए आपको ये राय कैसी लग रही है मेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी सागर भिंडी जी का कहना है कि हेलो सर, हम सब जानते हैं कि नोकिया ने अभी तक चार्जर और ईयरफोन भी साथ में देते हैं, तो क्या अदर कंपनी को ऐसा करना चाहिए? दाम भले ही ज़्यादा लें, अब तो ज़्यादातर फ्लैगशिप वाले स्मार्टफोन देख सकते हैं कि जैसे कि आईफोन में ज़्यादातर देख रहे हैं, और साथ ही साथ अदर कंपनी का भी ऐसा कर रही है कि वो एप्पल वाले वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो क्या अदर कंपनी भी उनको फॉलो करना सही होगा?
और आपने एक और सवाल पूछा था, सवाल भी देख लेते हैं। डेल वॉस्ट्रो सही लेना सही होगा, बेस्ट परफॉर्मर चाहिए, बड़ी डिस्प्ले, बेस्ट कैमरा, बैटरी लाइफ, क्या लेनोवो का लैपटॉप लेना सही होगा, डॉल्बी एटमॉस के लिए क्या वैल्यू फॉर मनी देगा। ओके चलो पहले आपके लैपटॉप वाले पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखिए ऑनेस्टली आप अगर एग्जैक्ट मॉडल नंबर बता देते थोड़ा आसान हो जाता है ये चेक करना, लेकिन जनरली मैंने देखा है कि डेल की वॉस्ट्रो सीरीज अच्छी है, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके प्राइस के लिए ठीक ठाक परफॉर्मेंस देती है। बस अब अगर आप देख लीजिए, अगर आप 30-40,000 में लैपटॉप ले रहे हैं तो उसका परफॉर्मेंस उतना ही होगा, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ब्लेजिंग फास्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी। 1-1.5 साल बाद में लैगिंग वगैरह की प्रॉब्लम तो आनी ही है उसमें, तो ये एक्सपेक्ट करके चलिए। थोड़ा लाइट यूज़ के लिए ठीक है, वो हैवी यूज़ के लिए गेमिंग वगैरह के लिए नहीं है। अब बाकी लेनोवो कंपनी का कौन सी सीरीज़ की लैपटॉप चाहिए आप मुझे बता देंगे तो उस पर ज़्यादा अच्छे से टिप्पणी दूंगा, क्योंकि मतलब ऐसा है ना, लेनोवो गेमिंग लैपटॉप भी बनाती है, बजट लैपटॉप भी बनाती है। अब आपको उसमें से कौन सा वाला चाहिए एक बार मॉडल नंबर बता दीजिए तो फिर हम चेक करके बता सकते हैं आपके लिए, ठीक है। आपका दूसरा पॉइंट था कि ये, हाँ जो मैंने पॉइंट अभी कहा था वही आपने भी कह दिया, बहुत ही अच्छा लगा ये सुन के कि एप्पल जो कर रहे करने दो भाई, बाकी एंड्रॉइड कंपनी से क्यों फॉलो करना है। आप अपने उसमें आइडेंटिटी बना दीजिए ना कि हमारे फ़ोन में चार्जर ईयरफोन आता है बॉक्स में, एप्पल इतना महंगा फ़ोन है और फिर वो आपको ये चार्जर वगैरह भी नहीं दे रहा है, ये तो गलत बात है। ये अगर बोल देंगे तो फिर लोग उस पर टूट पड़ेंगे मेरे हिसाब से। तो आई डोंट थिंक एंड्रॉइड फोन्स को कॉपी करना चाहिए, लेकिन दुख की बात यह है कि इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि एप्पल जो करते हैं बाकी लोग कॉपी करते हैं, कोई करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि क्यों ऐसा ये करना चाहते हैं। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाइए और फिर आगे बढ़िए, देखिए कैसे लोग आते हैं आपके साथ में, तो ठीक है। अनफॉर्चुनेटली ये जो हो रहा है वो गलत है। आगे बढ़ते हैं। अभी ललित मोहन जी का कहना है कि एक्सेसरी नहीं होने पर बहुत प्रॉब्लम होती है, प्राइस भी कम नहीं कर रहे हैं कंपनीज, मुझे बहुत गलत लग रहा है। कम से कम बजट और मिड रेंज के लिए चार्जर तो देना ही चाहिए, और कंपनीज अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहती हैं। बस कंपनीज की थिंकिंग क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ललित जी आपका पॉइंट सही है, प्रॉफिट के अलावा मुझे नहीं लगता और कोई थिंकिंग है इनकी। अनफॉर्चुनेटली ये जो है ना आज की डेट में इस टाइप की चीज़ चल रही है मार्केट में। अगर 5 साल पहले ये सब करते ना तो लोग बिल्कुल इसको मतलब सह नहीं पाते कि चार्जर वगैरह हटा रहे हैं आप बॉक्स में। तो अनफॉर्चुनेटली मतलब बहुत दुख की बात है, लेकिन आपका पॉइंट सही है, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उसमें। आगे बढ़ते हैं। अभी गौरव खेत्रपाल जी का कहना है कि मेरे हिसाब से मोबाइल के बॉक्स में चार्जर और यूएसबी डेटा केबल तो आनी ही चाहिए। कंपनीज को मोबाइल का फ़ोन मतलब मोबाइल का प्राइस बढ़ा देना चाहिए, लेकिन इस तरह का मतलब चार्जर वगैरह हटाना नहीं चाहिए। तो गौरव जी आपका पॉइंट सही है, मैं इससे पूरी तरह से सहमत हूँ। फोन का प्राइस बड़े थोड़ा बढ़ जाए लेकिन बॉक्स में एक्सेसरीज आ जाए ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि अलग से आप खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा कॉस्ट लगेगी उसकी। तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। थैंक यू सो मच कमेंट करने के लिए। अगले हफ्ते फिर आइए, आपसे बात करना अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। कृष्णकांत कुमार जी का कहना है कि सर मुझे प्रोसेसर में क्लॉक स्पीड समझ में नहीं आती, क्लॉक स्पीड क्या है, बढ़िया क्लॉक स्पीड कौन है। ओके आपने टफ सवाल पूछ लिया कृष्णकांत जी। देखिए अभी इसका सिंपल एक्सप्लेनेशन ये रहेगा कि प्रोसेसर का आप समझ लीजिए कि एक प्रोसेसर है, समझ लीजिए प्रोसेसर का नाम है एक्स प्रोसेसर में आपकी क्लॉक स्पीड होती है यानी कि फ्रीक्वेंसी, तो उसमें 1.7 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर उसी को आप 1.9 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाते हैं तो उससे फ़र्क क्या पड़ता है, पावर बढ़ जाती है। यानी कि प्रोसेसर के कैसे कैलकुलेट करते हैं कि 1 सेकंड में कितने कैलकुलेशंस कर सकता है, कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है, आपके गेम कितने अच्छे से चला सकता है, वो ज़्यादा अच्छे से चला पाएगा अगर वो हायर क्लॉक स्पीड पे है। तो समझ लीजिए जितनी हाई क्लॉक स्पीड होती जाती है उतनी ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है। लेकिन उसका डाउन साइड क्या है, आप उसी प्रोसेसर में अगर पावर बढ़ाते हैं यानी कि क्लॉक स्पीड बढ़ाते हैं तो हीट की प्रॉब्लम भी बढ़ते जाती है। तो अगर एक प्रोसेसर है आपके पास में एक्स प्रोसेसर, उसको आप 1 गीगाहर्ट्ज़ पर भी चला सकते हैं, 10 पर भी चला सकते हैं, लेकिन 10 गीगाहर्ट्ज़ पर चलाएंगे तो प्रोसेसर में आग लग जाएगी, फट जाएगा, पूरा जल के राख हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए थर्मल लिमिट एक होती है कि आप इसको चला सकते हैं 1 से 2 गीगाहर्ट्ज़ तक। जब आप 2 गीगाहर्ट्ज़ पे चलाते हैं तो फ़ोन में आपको वाटर कूलिंग वगैरह देनी पड़ेगी, लिक्विड कूलिंग या जो भी है नई टेक्नोलॉजी है वो वाली देनी पड़ेगी आपको, या फिर आपको फ़ोन में पंखा वगैरह कुछ देना पड़ेगा, एक फैन कूलिंग जिसे कहते हैं। तो इस टाइप की चीज़ें अगर दे देंगे फ़ोन में तो फिर वो 2 गीगाहर्ट्ज़ 2.5 गीगाहर्ट्ज़ पर भी चल सकता है, लेकिन अदरवाइज नॉर्मली 1 to 1.5 गीगाहर्ट्ज़ पे चलेगा। अब इस क्लॉक स्पीड का क्या है कि उससे काफ़ी सारे कंपोनेंट्स पे भी फर्क पड़ता है। फ़ोन में रैम कितना है उसके हिसाब से आपके फ़ोन की स्पीड डिसाइड हो सकती है। सिमिलरली प्रोसेसर का इंपैक्ट होता है बैटरी लाइफ पर भी। तो ज़्यादा हाई स्पीड वाला प्रोसेसर है, ज़्यादा पावरफुल प्रोसेसर है तो बैटरी लाइफ कम भी हो सकती है, एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए उसके साथ में। तो बेसिकली क्लॉक स्पीड का यही है कि कितना पावरफुल है प्रोसेसर, ये आपको बताता है, लेकिन वो इंडिपेंडेंटली आप नहीं देख सकते उसको कि इसका 1 गीगाहर्ट्ज़ है, उसका 1.5 है तो 1.5 ज़्यादा अच्छा है। ओवरऑल फ़ोन के पैकेज में वो प्रोसेसर क्या रोल निभा रहा है और क्या वो लो है या हाई है, उस फोन के पैकेज के हिसाब से वो देखना पड़ता है आपको। होपफुली आपको ये जवाब से समझ आ गया होगा कि क्या है इसमें चीज़। कमेंट करके बताइए, और कोई क्वेश्चन है तो या अगले हफ्ते आप पूछ लीजिए टेक आपकी जुबान में, कि जो कमेंट आता है यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर आप पूछ लीजिए, हम आपके सवाल का जवाब जरूर देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हमारे पास में आया है श्रेय कौशिक जी का। अब इनका कहना है कि हेलो प्रणय सर, मेरे हिसाब से तो कस्टमर का मतलब
कष्ट से मर है। बाबा अच्छा मतलब पन किया आपने ये। इंडिया में और साथ ही मोबाइल फ़ोन कंपनीज इस बात को बेखूबी से पहचानती है कि कस्टमर तो खुद इतना अवेयर है कि अपनी ताकत को लेकर ना गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है ना अपने लोगों के लिए, ठीक है। अब एप्पल फ्रांस और ब्राज़ील जैसे कंपनीज में एक्सेसरीज दे रहा है पर इंडिया में नहीं। वही सैमसंग इंडिया में एक्सिनोस प्रोसेसर देता है और बाहर स्नैपड्रैगन। अब यूरोपियन मार्केट में सैमसंग का प्राइस कम रखता है और S21 इंडिया में 10 से 20 हज़ार महंगा मिलता है। अब ये चीटिंग है एनवायरमेंटल इश्यूज़ की आड़ में। क्या बॉक्स में एक्सेसरीज ना देंगे, ना देने से लोग फ़ोन को चार्ज करना छोड़ देंगे क्या? मेरे हिसाब से तो ये चीप मार्केटिंग है और कुछ नहीं। श्रेय जी देखिए, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूँ पूरी तरह से। अब आपके पॉइंट्स तो अलग अलग थे। एक तो है कि देखिए कंपनीज मतलब भारत में कस्टमर को उतना ध्यान नहीं देती हैं जितना यूरोपियन कंट्रीज़ में देती है। अब फ्रांस ने तो रूल बना दिया कि आपको बॉक्स में चार्जर ईयरफोन देना ही पड़ेगा, इसीलिए अब सारी कंपनियां वहाँ पे वो देती हैं, ठीक है। भारत में नियम होता तो और अच्छा होता। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर नियम नहीं है इस टाइप का, कुछ फ्री मार्केट टाइप पॉलिसीज़ हैं यहाँ पे थोड़ी, तो फिर ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती हैं, दुख की बात है। दूसरी आपने यहाँ पर बात कही थी कि S21 के प्राइसिंग के जो आपने पॉइंट किए ना यहाँ पे थोड़ा महंगा है, देखिए यार वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि क्या है ना, ये थोड़ा 10-20 हज़ार रुपये का प्राइस फ्लक्चुएशन जो होता है पार्टली इसीलिए होता है क्योंकि फ़ोन की इंपोर्ट कॉस्ट होती है, सप्लाई चेन की कॉस्ट होती है वगैरह वगैरह। सैमसंग ने इन जनरल जो है भारत में S सीरीज़ की प्राइसिंग, फ्लैगशिप सीरीज़ की प्राइसिंग बहुत अच्छी की है। आप एप्पल के देख लीजिए, आईफोन 12 प्रो मैक्स कितना महंगा है, और सैमसंग का S21 अल्ट्रा आप देख लीजिए अराउंड 1,05,000 1,10,000 पे मिल रहा है। आईफोन 12 प्रो मैक्स 1.5 लाख का मिल रहा है। तो सैमसंग की प्राइसिंग के बारे में कंप्लेंट नहीं करूँगा, डेफिनेटली उन्होंने अच्छी प्राइसिंग की है, लेकिन एनवायरमेंटल इश्यूज़ के आड़ में वो एक्सेसरीज हटाना बॉक्स से ये डेफिनेटली गलत मूव है, इससे मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। थैंक यू, आपने कमेंट किया, काफ़ी अच्छा लगा आपका कमेंट सुन के। तो फिर अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे हम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कैलाश गांधी जी का कहना है कि भाई अब हमारी पहुँच मोबाइल कंपनी तक तो है नहीं कि हम जो कहें वो चेंज कर दें। अब जो चेंज हुआ है ठीक है, पर अगर सबको ये गलत लगता है तो कैलाश जी, सबको गलत लगता है, सब कंपनीज को बताएंगे और लोग अपनी राय बार बार सबके सामने लाएंगे तो फिर ये चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कभी पहले चेंज हुआ नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ये भी बात है कि एक बार कंपनी ने डिसाइड कर लिया कि इस तरह से एक्सेसरीज हटाना है तो उसे वापस लाने के चांसेस कम होते हैं। बस हम इतना इंश्योर कर सकते हैं कि बजट सेगमेंट में ये ना आए। प्रीमियम सेगमेंट में जो हो रहा है होने दीजिए, छोड़िए। बजट सेगमेंट में आप और हम हैं, तो यहाँ पर ना होने के लिए हम कंपनीज को बार बार बताते रहेंगे कि प्लीज़ बॉक्स में आप एक्सेसरीज दो, वरना हम फ़ोन नहीं लेंगे, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी सुबोध कुमार जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय जी, मेरे पास अभी Asus Max Pro M1 है, लेकिन अभी अपग्रेड करना चाहता हूँ। मैं नॉर्मल यूज़र हूँ, F62 मेरे लिए कैसा रहेगा? ज़रूर जवाब देना आप। एक बात और, मैं चाइनीज स्मार्टफोन कंपनीज के फ़ोन्स नहीं लेना चाहता हूँ। सुबोध जी, सैमसंग F62 आपके लिए अच्छा रहेगा, आई डोंट थिंक आपको कोई दिक्कत आएगी। आपका यूज़ केस मुझे बता देते तो मैं और अच्छे से आपको गाइड कर सकता, लेकिन फ़ोन काफ़ी अच्छा है, उसके प्राइस पॉइंट पे आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ले सकते हैं, आप खुश रहेंगे उससे। नॉर्मल यूज़र के लिए आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम आएगी उसमें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सौरभ कुमार जी का कहना है कि नमस्कार प्रणय सर, कृति देव फॉन्ट के बारे में बताने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, आपको अच्छा लगा, काफ़ी मैंने मतलब रिसर्च किया था उसके लिए। आई एम ग्लैड कि आपको पसंद आया वो वाला जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी। सर मेरे विचार में यदि कंपनी चार्ज हुए ईयरफोन पहले से नहीं देती तो हम इनके आदी नहीं होते, लेकिन कंपनी अब चार्जर व ईयरफोन नहीं दे रही है तो इसीलिए गलत लग रहा है। अब यदि कंपनी चार्जर व ईयरफोन के दामों को जोड़कर 1,000 रुपये एक्स्ट्रा भी चार्ज करे तब हम कुछ नहीं कहेंगे, खुशी खुशी फ़ोन ले लेंगे। फ़ोन के फीचर में को देखते हुए अगर फ़ोन के रेट सेट हो जाने चाहिए, ये मेरे विचार से। ठीक है सौरभ जी, आपका पॉइंट सही है। ये बेसिकली आप कह रहे हैं कि फ़ोन के साथ में एक्स्ट्रा 1,000 रुपये ले लीजिए, लेकिन चार्जर हेडफोन दे दीजिए साथ में, हम अलग से बंडल में सिलेक्ट कर लेंगे, हमको एक्स्ट्रा चाहिए। दूसरा है कि फ़ोन का बेसिकली रेट वगैरह सेट हो जाएगा, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा व्यू पॉइंट है ये भी, लेकिन आइडियली तो बॉक्स में आना चाहिए। लेकिन जैसा आपने कहा सबको आदत लग गई उसमें, अभी हटा रहे हैं इसीलिए लोग गुस्सा हैं। पहले से नहीं आता तो कोई कुछ कहता नहीं। अब इसीलिए है ना कि अभी आज के डेट में हम एडवांस होते जा रहे हैं और फिर ये कुछ चीज़ों में पॉलिसीज़ ये कंपनीज़ की जो है पीछे जाती रह रही है। ऐसा लग रहा है कि मतलब हर चीज़ अगर हटाए देंगे, सारे फीचर डिलीट कर देंगे तो फिर मतलब बचेगा क्या बॉक्स में ना। फ़ोन को आप बेच रहे हैं, फ़ोन के साथ में सबसे ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है चार्जर, वो देना चाहिए मेरे ख्याल से। तो अब दूसरी बात यह है कि अगर अलग से बेचें और नॉमिनल रेट पे बेचें तो क्या सही रहेगा? सही रहेगा, वो भी मतलब एटलीस्ट एक अच्छी पॉलिसी रहेगी। फुल प्राइस पे आप एक्सेसरी अलग से बेच रहे हैं, पूरा मुनाफा कमाने की कोशिश कर रहे हैं और बॉक्स से हटा रहे हैं, ये गलत पॉइंट है। तो इसमें आप और हम सहमत है। काफ़ी अच्छा लगा इस बारे में, अच्छी टिप्पणी दी थी आपने और मुझे अच्छा लगा कि आपने वो फॉन्ट वाली इशू भी आपकी सॉल्व हो गई है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉमेंट की तरफ। पिंकेश गुप्ता जी का कहना है कि हेलो सर, कुछ कंपनीज अपने बॉक्स में आने वाले वक्त में अगर ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हटा देंगे तो फिर फ़ोन लेने का क्या फ़ायदा? अभी कुछ कंपनीज़ ने ईयरफोन तो हटा ही दिया है, कुछ कंपनीज़ ईयर जैक भी मोबाइल से हटा रहे हैं, तो फिर क्या करेंगे मोबाइल लेकर? मोस्ट इंपॉर्टेंट तो है चार्जर और ईयरफोन। आपका पॉइंट सही है पिंकेश जी, मैं आप पूरी तरह से सहमत हूँ इसमें।
एक्सेसरीज ये सारे देने चाहिए और हेडफोन जैक वगैरह रखना चाहिए फ़ोन में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रही है और इसमें ये कुछ चीज़ें पीछे रह रही है। अब इससे मैं काफ़ी दुखी हूँ। आगे बढ़ते हैं अभी। सुलदीप सिंह तोमर जी का कहना है कि हेलो प्रणय जी, बजट सेगमेंट में नहीं हटाना चाहिए एक्सेसरीज को, कम से कम चार्जर तो देना ही चाहिए और ये एक्सेसरीज ज़रूरी है, लेकिन कंपनी अपना फ़ायदा देख रही है और एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए ऐसा चीज़ कर रही है। बाकी क्वेश्चन का जवाब प्रणय भाई आपके इस वीडियो को देखकर पता ही चल जाएगा। और हाँ, लास्ट वीक मेरा क्वेश्चन आपने पूरा क्यों नहीं लिया था? सुलदीप जी, अगर पूरा नहीं लिया तो गलती से हो गया होगा, कभी कभी मतलब रिकॉर्ड करते समय हड़बड़ी में छूट जाता है, अनफॉर्चुनेटली माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। लेकिन आप कमेंट करते हैं हर हफ्ते, मुझे अच्छा लगता है, आपसे बातचीत होती है डायरेक्ट, काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। प्लीज़ आप इसी तरह कमेंट करते रहिए। आज की भी आपकी टिप्पणी से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। चलिए, प्रतीक शुक्ला जी का कहना है कि सर, कंपनियों को बॉक्स में मोबाइल फ़ोन भी हटा देना चाहिए, केवल डॉक्यूमेंट बेचना चाहिए, फ़ोन भी बाहर से ले सकते हैं। प्रतीक जी, आपका गुस्सा बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा मैंने कहा था हमारे वीडियो में पहले कि शायद एक पोर्टलेस स्मार्टफोन बनाना चाहते हैं जिसमें कोई पोर्ट नहीं है और उसमें आप सीधा वायरलेस चार्जिंग यूज़ कर सकते हैं, वायरलेस हेडफोन यूज़ कर सकते हैं। शायद ऐसा आगे आएगा, लेकिन बॉक्स में से अगर फ़ोन भी हटा देंगे तो फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अच्छा आपने व्यंग्य किया यहाँ पे, पसंद आया मुझे आपका कमेंट। आगे बढ़ते हैं। अजय राठौर जी का कहना है कि चार्जर और ईयरफोन तो देना चाहिए, बाजार से खरीदेंगे तो असली है या नकली है कैसे पता चलेगा? हाँ, ये जेन्युइन एक्सेसरी की प्रॉब्लम तो बहुत है मार्केट में। अच्छा पॉइंट किया आपने, डेफिनेटली आपका कमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा। अगले हफ्ते फिर से आपसे बात करेंगे। रोशन चौधरी जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय सर, मुझे लगता है कि स्मार्टफोन के बॉक्स में चार्जर निकालना पर्यावरण के लिए ठीक है, लेकिन स्मार्टफोन निर्माता कंपनियों को विकल्प देना चाहिए। जिनको चार्जर के साथ चाहिए वो चार्जर के साथ ले, या जिनको चार्जर के बिना चाहिए वो चार्जर के बिना ले। ये अच्छा पॉइंट है बहुत। इनका पहला सवाल ये है कि एंड्रॉयड की दुनिया में सिक्योरिटी के दृष्टिकोण से किस स्मार्टफोन ब्रांड पे भरोसा किया जा सकता है, और दूसरा सवाल है कि स्मार्टफोन पे कवर लगाना स्मार्टफोन की सेहत के लिए कितना सुरक्षित है। ओके, सो स्मार्टफोन पे केस लगाने से क्या होता है कि बेसिकली आप दो चीज़ें कर रहे हैं। एक तो स्मार्टफोन अगर हाथ से गिर गया तो उसको डैमेज नहीं होता है, ये आप इंश्योर कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर आप समझ रहे हैं कि लेट्स से आपको लग रहा है कि बॉडी पे स्क्रैचेस वगैरह आ जाते हैं, ये सब आपको रोकना है, उसके लिए भी अच्छा है। अब उसके अलावा आई डोंट थिंक स्मार्टफोन के लाइफ पे कुछ फर्क पड़ता है उससे। केस रखना जस्ट मतलब सेंसिबल चीज़ है। एक बार मैंने मतलब बहुत सालों तक ये फ़ोन यूज़ किया था, फिर एक दिन मैं सोचा बिना केस के काफ़ी अच्छा हल्का लग रहा है, अभी बिना केस के यूज़ करता हूँ। पहले ही दिन कंक्रीट पे गिर गया, बहुत बड़ा डेंट आ गया, उससे बहुत दुख हुआ मुझे। इतना मेहनत करके पैसे बचा के फ़ोन लेते हैं हम, फिर डैमेज होता है, उससे अच्छा मतलब 500-600 रुपये का एक केस ले लो अच्छा वाला और लगा दो अपने फ़ोन पे, तो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो ये मतलब मेरी राय है इस बारे में। दूसरा आपने पूछा सिक्योरिटी के मामले में कौन सा एंड्रॉयड फ़ोन पे भरोसा किया जा सकता है। देखिए ऑनेस्टली जो एकदम प्राइवेसी और सिक्योरिटी फोकस्ड एंड्रॉयड फ़ोन से उन्हें भारत में लेना थोड़ा मुश्किल है। पहले आया था एक ऐसे 2-3 फ़ोन्स आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली भारत में इन्हें खरीदना मुश्किल है। तो जो मेन स्ट्रीम ब्रांड्स हैं उसमें से आप ऐसे फ़ोन पे भरोसा कर सकते हैं जो स्टॉक एंड्रॉयड के पास में है और जो सिक्योरिटी अपडेट्स आपको रेगुलर दे रहे हैं। अब इनमें एक तो आप नोकिया के फ़ोन देख सकते हैं जो एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम में है, वो मतलब मेरे ख्याल से अच्छे होने चाहिए। सैमसंग के फ़ोन्स में भी सिक्योरिटी अपडेट्स थोड़े स्लो आते हैं, लेकिन उन्होंने सैमसंग नॉक्स का फीचर दे रखा है प्राइवेट मतलब आपकी प्राइवेसी वगैरह को मेंटेन करने के लिए, सिक्योर फोल्डर वगैरह बनाना है आपको, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सिमिलरली गूगल का पिक्सल डिवाइस भी ठीक ठाक हो सकता है सिक्योरिटी के मामले से। और फाइनली आई थिंक बाकी भी एंड्रॉयड फ़ोन की दुनिया में एंड्रॉयड 1 प्रोग्राम में जितने हैं या स्टॉक एंड्रॉयड में जो मिल रहे हैं आपको, वो ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं सिक्योरिटी के लिए। लेकिन ओवरऑल ऐसे कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पर फ़ोन क्या प्राइवेसी सिक्योरिटी के उसमें बैकएंड में क्या चल रहा है वो तो अभी पता नहीं चलता है इंडिविजुअली। कभी कभी होता है ऐसे कि आपने फ़ोन ले लिया, सब अच्छा लग रहा है, सिक्योरिटी अपडेट्स भी रेगुलरली आ रहे हैं, लेकिन फिर आप देख लीजिए उसमें गूगल और फेसबुक की खुद की ट्रैकिंग बहुत होती है, तो आपकी प्राइवेसी पर उसकी इफेक्ट पड़ता है। तो क्वेश्चन का एग्जैक्ट जवाब देना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जिन ब्रांड्स का मैंने जिक्र किया है तो वो सारे के सारे थोड़े अच्छे हैं, इनकी रेपुटेशन थोड़ी ज़्यादा अच्छी है मार्केट में। ठीक है, तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। किशोर भतीजा जी का कहना है कि मेरे हिसाब से कंपनी को बॉक्स में चार्जर ईयरफोन देना चाहिए, भले ही वो ऑप्शनल हो, जिनको चाहिए वो ले लेंगे और जिनको नहीं चाहिए वो नहीं लेंगे। सिर्फ एक वन टाइम ही होना चाहिए। फॉर एग्जांपल फ़ोन का प्राइस अगर 15,000 रुपये है तो 500 एक्स्ट्रा देके चार्जर ईयरफोन आप ले सकते हैं, और उसके अलावा मार्केट से आप ले सकते हैं। आपकी क्या राय है? ये अच्छा पॉइंट है। इस टाइप का सोल्यूशन कोई लाए तो कोई कंप्लेंट थोड़ी करेगा। अनफॉर्चुनेटली ना ये सोल्यूशन दिया, आप ओरिजिनल प्राइस पे एक्सेसरी खरीदो ऐसा बोल दिया प्रीमियम कंपनी ने, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आपका जो पॉइंट है बहुत अच्छा है, अच्छा लगा मुझे। अगले हफ्ते फिर से आपसे बात करेंगे। रत्नाकर गवंडी जी का कहना है कि प्रणय सर, मेरा क्वेश्चन है कि बोट रॉकेट 255F Pro Plus या OnePlus Bullet Z, इन दोनों में से कौन सा बेहतर है? देखिए रत्नाकर जी, मैंने OnePlus Bullet Z यूज़ किया, बहुत अच्छा है, वो वाला आप ले सकते हैं। बोट वाला मैंने रिव्यू नहीं किया तो उसके बारे में कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन अगर आप OnePlus Bullet Z लेंगे तो आप दुखी तो नहीं होंगे, तो आप खरीद लीजिए। आई डोंट थिंक आपको नुकसान होगा उसमें कुछ भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीन कुमार जी का कहना है कि हेलो प्रणय सर, मेरा क्वेश्चन है कि व्हाट्सएप का बैकअप नए फ़ोन में करने की कोशिश की पर वो हो नहीं रहा है, थोड़ा ही बैकअप दिखाता है सर, कोई और वे है इसका? देखिए
एक तो गूगल ड्राइव के थ्रू आप बैकअप कर सकते हैं, अगर वो आपका ठीक से नहीं चल रहा है तो आप लोकल बैकअप भी कर सकते हैं और उसको आप कॉपी करके फिर नए फ़ोन में ला सकते हैं। तो ये इसका एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीका है, आप व्हाट्सएप की साइट पे देख लीजिए, आपको वो जानकारी मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो अगले हफ्ते आप इसमें कमेंट कीजिए कि ऐसा एक वीडियो बना दीजिए कि बैकअप वगैरह कैसे लेना है, हम उसके लिए एक वीडियो आपके लिए बना देंगे, ठीक है। तो आपसे मिलता है अगले हफ्ते। मोहम्मद अकबर जी का कहना है कि सबसे अच्छा नोकिया मोबाइल लो। मोहम्मद जी देखिए, अकबर जी आपका जो पॉइंट है सही है, अगर आपको नोकिया फ़ोन्स पसंद है तो अच्छा है डेफिनेटली। बाकी चार्जर वगैरह के विषय में आई थिंक वो तो दे रहे हैं बॉक्स में, चार्जर ईयरफोन वगैरह है एज फार एज आई रिमेंबर, तो फिर अगर अच्छा है वो पॉइंट तो डेफिनेटली उसके अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं हो। अब परीक्षित चिप जी का कहना है कि नमस्ते प्रणय भाई, अगर बॉक्स में चार्जर ईयरफोन हटाने की बात है तो ये अब 1-2 साल तक ट्रेंड बनने वाला है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। अब कोई सीधे ही कंपनी को बोल नहीं सकता इसके बारे में और ना ही कंपनी वाले सुनने वाले तैयार हैं। एनीवे, तो 2021 में क्या iPhone 7 लेना सही डील है? परीक्षित जी 2021 में प्लीज़ iPhone 7 मत लीजिए, बहुत पुराना फ़ोन हो चुका है। 2021 में मिनिमम अगर आप ले रहे हैं iPhone 10R लीजिए, 10R से पुराना फ़ोन मत लीजिए, आई डोंट थिंक इट्स वर्थ इट। एप्पल के फ़ोन पे अगर आपको सस्ते में मिल रहा है, 10,000 वगैरह में मिल रहा है 5 साल पुराना फ़ोन, आई डोंट थिंक लेना वर्थ इट रहेगा, आपको अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। और काफ़ी सारे नए फीचर हार्डवेयर के थ्रू इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, वो पुराने फ़ोन में आएंगे भी नहीं तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। उससे अच्छा आप iPhone 10R या 11 ले लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। iPhone SE 2020 भी काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इन तीनों में से आप चूज़ कर लीजिए। पर्सनली मैं तो आपको कहूँगा iPhone 11 से पुराना तो लीजिए ही मत, यही मतलब मेरा रिकमेंडेशन रहेगा। एक बार आप फ़ोन लेंगे तो एंजॉय भी करना चाहते हैं ना 2-3 साल तक, तो उसके लिए मिनिमम iPhone 11 है आज की डेट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट सवाल है इरफान मलिक का, इनका कहना है कि अमेज़फिट GTR स्टेनलेस स्टील के बारे में रिव्यू दीजिए। इरफान जी, अनफॉर्चुनेटली ये वाला वॉच हमारे पास में रिव्यू के लिए आया नहीं था, अगर आता है तो डेफिनेटली उसका एक वीडियो भी बना देंगे, लेकिन अभी के लिए इसके बारे में कहने के लिए कुछ है नहीं, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन अगले हफ्ते आप फिर से आइए, कुछ और सवाल पूछिए। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे आपके सवाल का, मैं जवाब दे नहीं सकता अच्छे से, अगर टेस्ट नहीं किया, रिव्यू नहीं किया तो मैं कुछ बोलता नहीं प्रोडक्ट के बारे में। तो अगले हफ्ते किसी और चीज़ के बारे में पूछ लीजिए, होपफुली मैं तब जवाब दे दूंगा। मुझे पर्सनली बुरा लग रहा है थोड़ा, तो मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते, ठीक है। आलोक प्रसाद जी का कहना है कि ईयरफोन्स तक तो ठीक था, लेकिन चार्जर भी हटा देंगे तो फिर दिक्कत होगी, अगर ऐसा ही रहा तो कुछ दिन बाद में कंपनी बोलेगी मैं पार्ट्स बेच रहा हूँ, आप लोग खुद असेंबल कर लीजिए। अच्छा जोक किया आपने डेफिनेटली, ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ, आपने पॉइंट जो कहा है वो काफ़ी सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में आया है हर्ष सोनी जी का, इनका 2 सवाल है। एक है कि मेरा क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में Samsung F62 लॉन्च हुआ है, जो पूरा का पूरा M51 की कॉपी लग रहा है, सिर्फ प्रोसेसर और बैक डिज़ाइन को चेंज किया है इन्होंने, और किसी भी यूट्यूबर ने इस सच्चाई को नहीं बताया। आप ऐसा क्यों करते हो? सिर्फ इसीलिए कि अगर आप उस ब्रांड की बुराई करोगे तो आपको रिव्यू यूनिट नहीं देगा? प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए, ठीक है। दूसरा आपने कहा है कि सारे फसाद की जड़ एप्पल कंपनी है, जिस तरह से PUBG बैन हुआ उसी तरह से सरकार को एप्पल को भी बैन कर देना चाहिए, ठीक है। हर्ष जी, एप्पल को तो बैन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत में जिसको आईफोन लेना है ले ले, जिसको एंड्रॉइड लेना है ले ले, चॉइस रहती है ना मार्केट में। जो सब लोग एंड्रॉइड की तरफ अगर फोर्स हो जाएंगे तो मार्केट में कंपटीशन कम हो जाता है, और ये डेफिनेटली अच्छा नहीं है कंज्यूमर के लिए, ठीक है। दूसरा है कि सारे फसाद की जड़ एप्पल है, ये कहना गलत होगा। किसने कहा एंड्रॉइड कंपनीज को कॉपी करने के लिए? किसने फोर्स किया है? कि एप्पल कंपनी ने बोला है कि हम ये निकाल रहे हैं चार्जर, आप भी निकालो? नहीं, किसी ने नहीं बोला है। एप्पल कर रहा है तो बाकी कंपनीज को बोलना है कि ये लोग जो कर रहे हैं वो गलत है, हम नहीं करेंगे ऐसा। हमारी आइडेंटिटी ये है कि हम बॉक्स में सारे अच्छे एक्सेसरीज आपको दे रहे हैं, तो फिर लोग डेफिनेटली खरीदेंगे उनका फोन। तो आई डोंट नो ये क्यों कर रहा है ऐसा, कॉपी करने किसी ने बोला तो है नहीं। दूसरा आपका पॉइंट था कि F62 आपको M51 का कॉपी लग रहा है, कोई यूट्यूबर इसे हाईलाइट नहीं कर रहा है। तो देखिए, अगर F62 की बात करें, अगर आप देखेंगे उसके जो प्राइसिंग मिल रही है, जो प्रोसेसर मिल रहा है, जो ओवरऑल पैकेज मिल रहा है, वो अगर M51 से थोड़ा बहुत मैच भी कर रहा है तो ज़्यादा कंप्लेन करने का रीज़न है नहीं यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट आपको मिल रहा है अभी मार्केट में, तो वो प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है। अब M51 से उसकी समानता रहे, लेकिन प्राइसिंग भी तो ज़्यादा अलग नहीं हुई है ना। ऐसा नहीं कि ये वाला प्रोडक्ट आपको 10,000 रुपये एक्स्ट्रा में बेच के सेम फीचर दे रहे हैं, उसी रफली प्राइस में आपको ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर मिल रहा है और थोड़े बहुत माइनर चेंजेस कर दिए हैं उन्होंने, और ओवरऑल आपको एक ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट मिल रहा है सेम प्राइस रेंज में। तो आई डोंट थिंक कोई प्रॉब्लम है इसी में, तो इसीलिए आई डोंट थिंक ये हाईलाइट करने लायक है। बाकी देखिए, हमारे यहाँ पर तो ऑनेस्ट रिव्यू दिए जाते हैं, अगर फ़ोन खराब है तो हम बोल देंगे आपको कि ये खराब है और मत खरीदिए। आप हर रिव्यू का मेरा कंक्लूजन देखिए, आपको मैं सीधे सीधे बता देता हूँ कि ये फ़ोन खरीदने से आपको ये फ़ायदा होगा, ये नुकसान होगा, आप ले सकते हैं या नहीं। मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है कि ये स्मार्टफोन जो है आप ले लीजिए, मतलब खराब फ़ोन को कभी रिकमेंड नहीं किया आपको, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि मतलब फ़ोन की कंपनी हमको रिव्यू यूनिट नहीं देगी इसीलिए हम इस तरह के रिव्यू अपने चेंज कर देंगे या जो भी है। हमारे की पॉलिसी है कि अगर फ़ोन ख़राब है, हम कंपनी से बात कर लेते एक बार, कि बोल देते देखिए आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम्स है, क्या ये हमारे यूनिट में इशू है या आपके साथ फ़ोन में एक्चुअल में इशू है। डिस्कशन के बाद में अगर हमको लगता है कि फ़ोन में इशू, तो हम आपको रिव्यू में बता देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा नहीं होता है कि कंपनी हमको रिव्यू यूनिट अगली बार नहीं देगी तो फिर हम अपना रिव्यू चेंज कर देंगे, बिल्कुल नहीं। अल्टीमेटली अगर कंपनी रिव्यू यूनिट ना भी दे, हमारे पास में रिव्यू ना आए, वही अच्छा है आपको गलत रिव्यू देने से। तो हम जो रिव्यू देंगे वो सही रहेगा, उसमें इस तरह के मतलब जो
आपको जो डाउट्स वगैरह आप हमसे पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब ये हर इशू जो आपको एकदम स्ट्रांगली लगता है वो सबको उतना स्ट्रांगली लगे। तो मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी आप टिप्पणी आप कमेंट में दे दीजिए, आप बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है। अगर आप सहमत है ठीक है, नहीं है तो भी आप बता दीजिए, बातचीत तो हो जाएगी कम से कम आपसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। नीरज ऑफिशियल जी का कहना है कि प्रणय जी, क्या IPS LCD डिस्प्ले वाले स्मार्टफोन में AMOLED डिस्प्ले लग सकता है? नीरज जी, अगर आपके पास में मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है तो आप उसी फोन में AMOLEड डिस्प्ले लगा तो सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी करना पड़ेगा। सिंपल ऐसे हार्डवेयर स्वैप का बात नहीं है, वो थोड़ा और ऑप्टिमाइजेशन लगता है उसमें। दूसरा है कि अगर मोबाइल कंपनी अगर बॉक्स में चार्जर वगैरह निकाल रही है तो वायर और ग्लास और बैक पैनल भी निकाल देगी और उनकी जगह सोलर बैक पैनल लगा दे, तो कि मतलब उससे क्या होगा, कस्टमर को फायदा होगा और चार्ज वगैरह आसानी से आप कर सकते हैं। कुछ समय पहले सैमसंग ने अपने किसी मोबाइल में किया था, लेकिन उसका मुझे मॉडल नंबर याद नहीं। अब नीरज जी, सोलर चार्जिंग का प्रॉब्लम ये है कि इतने सरफेस एरिया में आपको जो बैटरी कैपेसिटी मिलती है, जो चार्जिंग कैपेसिटी मिलती है, वो अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई है कि मतलब मेन स्ट्रीम जा सके। तो अगर आप देख लेंगे, एक यूज़ केस मैं आपको बताता हूँ, अगर गाड़ियों में लाइक कार्स ट्रक्स वगैरह में सोलर पैनल ऊपर लग जाएं और सबके सब उसी चार्ज पर चल सकें, उतनी पावर उसमें आ सके तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सोलर पैनल का सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि उसका सरफेस एरिया काफ़ी बड़ा चाहिए उतने ही चार्ज के लिए। तो स्मार्टफोन को चार्ज करने के लिए जितना बड़ा आपको सोलर पैनल चाहिए होगा वो पोर्टेबल नहीं रहेगा, फिर इसीलिए वो बैक पैनल पर ये टेक्नोलॉजी नहीं दे पा रही है उतनी अच्छे से जितनी आपको चाहिए। हाँ, सोलर पैनल मतलब एज एन एडिशनल चार्जिंग ऑप्शन अच्छा हो सकता है, लेकिन एज द ओनली चार्जिंग ऑप्शन आई डोंट थिंक वो चलेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तरुण सागर जी का कहना है, ये आखिरी 2 सवाल हमारे पास में आए हैं इनके, कि मोबाइल कंपनियों को डिब्बे से चार्जर गायब करना मुझे समझ के बाहर है। अब कंपनियों की इसके पीछे क्या रणनीति है, ये एक अलग ही मुद्दा हो सकता है। ईयरफोन के बिना तो काम चल सकता है, लेकिन चार्जर के बिना नहीं। एनवायरनमेंट के नाम पर कंपनियों के ग्राहकों की जेब पर बोझ डालना चाहती है और ये काफ़ी चिंतित करता है मुझे। यदि कंपनियां एनवायरनमेंट के लिए इतनी ही चिंतित है तो जो कि अच्छी बात है, लेकिन कंपनियां एनवायरनमेंट के लिए और बहुत कुछ कर सकती हैं जो वो नहीं करती। पॉइंट आपका सही है बिल्कुल भी। अब आपने दूसरा ये कमेंट किया है कि प्रणय भाई, इंडिया को लेकर सैमसंग की स्ट्रेटजी मुझे समझ के बाहर है। अब सैमसंग अपने मोबाइल फ़ोन को दूसरी कंट्रीज़ में स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में लॉन्च करती है, लेकिन इंडिया में एक्सिनोस के साथ में। अब बजट सेगमेंट में तो चल जाएगा, मुझे समझ में आता है, लेकिन फ्लैगशिप में भी सैमसंग क्यों कर रही है? एग्जाम्पल है S21 सीरीज़। इनके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। देखिए तरुण जी, सबसे पहले S21 सीरीज में जो एक्सिनोस प्रोसेसर दिया है वो अभी सुनने में आ रहा है कि स्नैपड्रैगन 888 के काफ़ी पास है। अब उसके एक बार हमारे पास में स्नैपड्रैगन 888 का फ़ोन आ जाए, टेस्टिंग कर ले, कंपेयर कर ले, फिर आपको हम टिप्पणी दे देंगे कि कितना पीछे कितना आगे है सैमसंग का प्रोसेसर। उसके पहले उसके बारे में कुछ कहना गलत होगा। दूसरा, ये अज्यूम करना कि एक्सिनोस से तो खराब है, ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, क्योंकि अगर हम फेयर कंपैरिजन करें इन दोनों के बीच में और दिखता है कि एक्सिनोस खराब है भारत में, तो फिर बात सही होगी, लेकिन अदरवाइज आई डोंट थिंक इतना फेयर कंपैरिजन होगा। दूसरी यहाँ पर एक और पॉइंट है कि सैमसंग कंपनी के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, उनके स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है। अब एक्सिनोस इन हाउस प्रोसेसर है, उनको मैन्युफैक्चर करना काफ़ी मतलब रिलेटिवली सस्ता हो जाता है। भारत एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, यहाँ पर सैमसंग कंपनी एकदम अग्रेसिवली प्राइस कर रही है अपने फ्लैगशिप को भी। आप आईफोन की प्राइसिंग देखिए और सैमसंग के S21 की प्राइसिंग देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो इतनी अच्छी प्राइसिंग में आपको देने के लिए इन हाउस प्रोसेसर का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। उससे परफॉर्मेंस भले ही थोड़ी ऊपर नीचे हो, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर कॉस्ट बहुत सेंसिटिव मार्केट है और वो आपको बेस्ट प्राइस पे देना चाहते हैं। नियरली इक्वल परफॉर्मेंस भी रहेगी अगर एकदम, लेकिन प्राइस कम रहेगा तो भारत में सक्सीड होने के ज़्यादा चांसेस हैं। मेरे हिसाब से यही रणनीति है उनकी। तो ये कंपनियां जो है ये सारी चीज़ें बहुत सोच समझ कर करते हैं। सैमसंग जैसी कंपनी जो इतनी एक्सपीरियंस है, इतने काफ़ी सालों से भारत में काफ़ी अच्छा कर रही है परफॉर्म, तो उसके लिए तो ये सारे डिसीजंस बहुत ही हाई लेवल पर लिए जाते हैं और बहुत सोच समझ के लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से उन्होंने अपनी रिसर्च करके उनको पता चला है कि ये यहाँ पर सक्सेस की स्ट्रैटेजी है और सोफा तो अच्छी चल रही है, तो आई डोंट थिंक इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसी के साथ में आपके सारे सवालों के जवाब तो हमने दे दिए। आपने सवाल पूछे, बहुत अच्छा लगा। प्लीज़ इस तरह हमारे साथ में बने रहिए। अगले हफ्ते भी आएंगे टेक आपकी जुबान में। सैटरडे को 1 बजे लाइव होगा ये वाला वीडियो, तो आपको मिलते हैं अगले हफ्ते। और इन द मीन टाइम आप देख लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर कम्युनिटी पोस्ट तो हम करते ही हैं, उस पर अपने सवाल पूछते रहिए। गैजेट्स 360 हिंदी में आप सबका फिर से एक बार मैं विनती करता हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए और फाइनली hindi.gadgets360.com पे जरूर जाइए।